बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। खातिन हज़रात, 3 सवाल हैं, आज हम तीनों को डिस्कस करेंगे। 2 ख़वातीन के हैं और एक मर्द का। बुनियादी तौर पे ये बहुत सारे लोगों के अंदर जो पाई जाने वाली सोच है, ये उसका इजहार है। राहत भट्ट या राहत जट साहिबा ने पूछा है कि क्या शौहर को पढ़ाया जा सकता है? हाँ, अगर पढ़ाया जा सकता है तो ठीक है, मगर बेवकूफ़ को अक्लमंद कैसे बनाया जाए? सुमेरा राजा ने कहा है कि आप ठीक कह रहे हैं, मैंने भी अपने शौहर को ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे 25 साल के बाद भी बाजार भेज कर जलील करने का कोई मौका जाने नहीं देता। दोनों सवाल करने वाली खवातीन अपने शौहर को न सिर्फ डिग्रेड कर रही हैं, बल्कि पूरे दिल से समझती हैं। उनके सवाल की बुन्नत में, उनके लफ्ज़ों में जो कड़वाहट है वो महसूस की जा सकती है। और ये तलतदार साहब हैं या साहिबा हैं, उनका सवाल ये है कि मेरी बीवी के साथ भी यही मसला है। उसकी 23 साल उम्र है, मगर 10 साल की बच्ची का जहन है। कोई मोहब्बत की बात भी करूं तो वो एक्सप्रेशन लेस होती है। अभी तक मैं उसके करीब भी नहीं गया, 2 हफ्ते हुए हैं हमारी शादी को। मुझे नहीं लगता हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ये बिल्कुल एक जेन्युइन और जायज़ मसला है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आई थी कि एक्सप्रेशन लेस होना क्या होता है। एक्सप्रेशन लेस होने में आपका दिल भी है, आपका दिमाग भी है, आपकी रूह भी है। इनफैक्ट आपकी अगर ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं हुई और आपको घर वालों ने ग्रूम नहीं किया नए रिश्ते के लिए, ये मसला तो होता है। ये मसला मर्दों के साथ भी होता है। ख़वातीन को बार बार ये शिकायत होती है कि अगर कभी मुस्कुरा के देखें, अगर कभी तैयार हो लें, अच्छा बन सन लें, कहीं पार्लर से भी हो आएँ, खुद भी ज़रा अपने पे वक्त खर्च करें, तो जवाबन उनकी जो नज़र है उसमें इतनी अजनबियत होती है, अप्रिसिएशन नहीं होती। ये जो एक्सप्रेशन लेस होना है, कभी कभी तो ये होता है इन लोगों को बहुत खूबसूरती का और कम खूबसूरती का एहसास भी नहीं होता, फ़र्क भी नहीं होता। दूसरा, कुछ लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि अगर एक्सप्रेशन दे दिया, तारीफ़ कर दी, तो कहीं ये बीवी सर पे ना चढ़ जाए। लेकिन ए भले लोगों, इन बीवियों ने सर पे चढ़ के कहाँ जाना है? आपके जिस तरह के सर हैं, बड़े स्लिपरी से, इनफैक्ट आपके दिलों का मसला है। दिलों में थोड़ी उनको स्पेस दिया करें, आपके घर बच जाएँगे, आपकी ज़िंदगियाँ और उनकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। ये राहत ने और सुमेरा ने जो बात अपने मियाँ के बारे में की है, ये बहुत सारी पढ़ी लिखी खवातीन का मसला है। जब आप दिल से अपने मियाँ को छोटा, कमतर समझते हैं, तो याद रखिएगा वो कमतर से कमतरीन ही हो जाएगा, वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। उसको पढ़ाना, बेहतर करना, सोशल उसका स्टेटस अपलिफ्ट करना, अगर आप चाहते हो तो क्या होगा? आप दोनों अपलिफ्ट हो गए। आप एक कपल हो, आप एक पेयर हो। जब भी सारी दुनिया में जो मियाँ हैं अपनी बीवियों को पढ़ाते हैं, उनको तमीज़ सिखाते हैं, तहज़ीब सिखाते हैं, उनको अपलिफ्ट करते हैं और जिताते भी नहीं हैं। ये बच्चियाँ आम से घरों से आती हैं, इन्हें बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता। इवन पूरी सोसाइटी में मूव करने का इल्म नहीं होता, इन्हें बैठने उठने का, मेहमानदारी का इल्म नहीं होता। यहाँ तक मामला होता है कि डॉक्टर और इंजीनियर होती हैं, उन्हें ये बड़ा ज़ोम होता है कि हमारे पास डिग्री अच्छी है, लेकिन ना तो घर का, ना घरदारी का, ना रिश्तों का, ना खाने का, किसी चीज़ का भी एहसास नहीं होता। अगर मर्द सारी उम्र जिताते रहे, तो आप सोचें रिश्तों में कैसे जहर आ जाए। सो ए भले लोगों और ए प्यारे लोगों, जब कोई रिश्ता रब आपको दे देता है, वो स्पाउस मेल हो या फीमेल हो, दोनों सूरतों में अगर आप उसकी कदर नहीं करोगे, अगर आप उस पर एहसान जताओगे, सारी उम्र उसको खाना भी खिलाना है, कपड़े भी पहनाने हैं, उसको जहनी तौर पे ऊपर भी लेके जाना है, ये उस पर एहसान नहीं करना। इट्स योर ड्यूटी। इस ड्यूटी को आप अपनी खुशी का हिस्सा बना लीजिए। इस बात को उस उस्ताद की तरह महसूस कीजिए कि जो ये सोचता हो कि मैं अपने उन बच्चों को जो अनघड़त होते हैं वो घर के एक फ्रेम में लगाता है, लफ्ज़ उन्हें सिखाता है, जुमले पढ़ाता है, ज़िंदगी सिखाता है और कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और सारी उम्र इस बात पे फ़ख्र करता है कि कितने बच्चे और बच्चियाँ मेरे हाथों से बिल्कुल तराश के मैंने उनको आगे भेजा है। ये जो बीवियाँ हों, अगर अल्लाह ने इनको इल्म ज़्यादा दिया है, इनको कहीं दौलत इनके पास ज़्यादा है, इनके पास हुस्न ज़्यादा है, तो ये तीनों चीज़ें मिल के आपको ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। इस मियाँ को ये कोई घर की पड़ी हुई कुर्सी मेज़ तो है नहीं है कि आप इसको बदल लोगे। अगर बदलना चाहते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर बदल लो, उसको वापस भेज दो या खुद वापस चले जाओ और फिर एक दाग के साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। वो मर्द कैसा होगा हम नहीं जानते, पर जो आपके पास है,
कुदरत ने इसी को आपकी ज़िंदगी में भेजा है, तो अब आप इसको सँभालो, इसकी कदर करो। इस मामले में हम पता नहीं क्यों खिस्सत का और कंजूसी का शिकार हैं, कभी-कभी खुदतरसी का भी शिकार होते हैं कि उसकी कमी-बेशी को दूर करने की बजाय वी आर नॉट प्रॉब्लम सॉल्वर। हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करके एलैबोरेट करके मज़ा लेते हैं, हाय हाय मेरे साथ क्या हो गया, मेरी माँ ने क्या कर दिया, मेरी बहन ने क्या कर दिया। जब ये मुंतखब हो रहा होता है रिश्ता, वो लड़की या लड़के का, तो तभी आपकी आंखें बंद तो नहीं होती ना, कान बंद होते हैं। तभी कोई ना कोई आ रहा होता है, जा रहा होता है। फिर नज़र किस बात की होती है? वहाँ जाके देखते क्या हैं? अगर लड़की के साथ आप बात नहीं करते, लड़के की या लड़की की ज़हनी साख्त का और ज़हनी हालत का आपको पता नहीं चलता, तो बाद में फिर रोना किस बात का? ये जो मंगनी से शादी तक का वक़्त होता है, 6 माह तो कम से कम लोग ले जाते हैं, साल भी ले जाते हैं, इससे ज़्यादा का तो मैं भी हक़ में नहीं हूँ। साल 6 माह के अंदर ये हो जाना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर इंटर्नशिप का टाइम होता है। पर फाइनल बात जो आप सबसे मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ कि जब रिश्ते हो गए, आप अपने घरों में चले गए, तो अब आप दूसरे को बेहतर करना चाहते हैं, उसका स्टाइल बदलना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी का पैटर्न बदलना चाह रहे हैं, तो डू दैट। लेकिन एहसान जिताए बिना, एहसान जिताना ऐसे ही है या उसको कमतर समझना, घटिया समझना। इनफैक्ट जो उसका दिल खुद छोटा होगा, वो अपने स्पाउस को भी छोटा कर देगा। जिसका अपना ज़र्फ़ छोटा होगा, वो उसको भी छोटा कर देगा। हमारा रब हमको हर वक़्त नवाज़ता रहता है, कभी जिताता तो नहीं है। तब भी हमको बाकायदा मोटिवेट करता है और बेहतर होने को, और नेकी करने को, और खैर करने को, दूसरों पे निछावर होने को, दूसरों पे मोहब्बत को, दौलत को, इज़्ज़त को, एक-एक चीज़ को इन्वेस्ट करने पे उभारता है, उकसाता है। ये तो फिर आपके अपने रिश्ते हैं, जिनको आपने हाँ कर दी, जिनके साथ आपने ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया। तो अब अच्छे हमसफ़र बनिए, जो साथ बैठ जाए तो उसको फिर निभाना चाहिए ना। फिर उसको तंग करना, धक्के देना और उसको कमतर समझ के तो खुद ही आप हर वक्त सुड़ते रहोगे, कुड़ते रहोगे, क्या मिलेगा? डोंट डू दैट। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।